स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड। चैप्टर का नाम है अट नहीं रही। काव्य खंड की ये कविता है और इस कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम आपको पहले ही बता दें स्टूडेंट कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही खास होती हैं और अंतर्मन के जो भाव होते हैं उन भावों को दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाकर ये कविता लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सरल शब्दों के द्वारा और बहुत अच्छी तरह से मानवीकरण अलंकार का उपयोग करते हुए ये कविताएं खास तौर पर लिखते हैं। इनकी ये विशेषता है। इसके अलावा और भी अलंकारों का उपयोग होता है, लेकिन इस कविता में खास तौर पर मानवीकरण अलंकार खास देखने को मिलता है। और इसका आज हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। और इसके जो पहला क्वेश्चन है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, यानी यह धारणा जो है साबित होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के जो भाव हैं उनको बाहर की दुनिया से सामान्य से बिठाया गया है। और पंक्तियां इस प्रकार से हैं, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। स्टूडेंट्स, ये पंक्तियां जो है फागुन यानी फाल्गुन मास होता है और फाल्गुन मास जो होता है होली जब आती है फाल्गुन मास के समय ही आती है और ये खास त्योहार होता है, हिंदी त्योहार का ये प्रमुख अंग माना जाता है और हिंदी माह का ये अंतिम माह होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार, इसको आश्विन भी बोला जाता है, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फिर फाल्गुन होता है। तो ये जो 12 माह होते हैं हिंदी के, इनमें अंतिम माह फाल्गुन होता है और ये मार्च के समय फाल्गुन आता है और इसके पश्चात चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है इस माह के बाद। तो फाल्गुन और मानव का जो मन है, इन दोनों के लिए इन पंक्तियों को इन्होंने प्रयुक्त किया है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे कि फागुन माह जो हो बहुत ही मतवाला और मस्त और शोभाशाली होता है और फाल्गुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका जो रूप होता है, उसका सौंदर्य, उसके रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से ही ये प्रकट होता है और इसलिए आंखें फाल्गुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं, जो चाह कर भी वहां से नहीं हटती हैं। हम आपको ये बता दें, फाल्गुन मास जो होता है इस समय आकाश जो होता है एकदम साफ होता है। अगर हम श्रावण में देखें, भादों में देखें, तो अभी उस मौसम में जो आकाश में बादल दिखाई देते हैं और ठंड के मौसम में भी कहीं ना कहीं धूप आती जाती है तो आकाश उतना साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस मौसम में आकाश एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई देता है और चारों तरफ बसंत का माहौल बना हो। बसंत जो है ऋतुओं की रानी कहलाती है और बसंत ऋतु में पेड़ पौधे, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पुराने पत्ते जो झड़कर नीचे जाते हैं, गिरते रहते हैं और उसमें नई पोंपलें यानी नए पत्ते जो हैं आते रहते हैं और साथ ही गुलमोहर पलाश के फूलों से चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हुई होती है। और इस मौसम में पीले, ऑरेंज यानी नारंगी, लाल और सरसों के फूले हुए खेत बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो फागुन की जो सुंदरता है, इसको देखने के बाद कवि जो है
मंत्रमुग्ध हो गया है और वह चाहकर भी अपनी आंखों को प्राकृतिक सौंदर्य से दूर नहीं कर पा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता है अट नहीं रही है और इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी यानी सभी तरफ व्याप्त जो सौंदर्य है, प्रकृति में चारों तरफ जो उसकी खूबसूरती बिखरी हुई है, उसका जो मादक रूप है, उसके प्रभाव को दर्शाया है। और फागुन का सौंदर्य असीम है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना भी इसका वर्णन किया जाए उतना ही कम है। कवि ने उसे हर जगह इसे छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो, इसमें फूलों की शोभा की ओर संकेत किया है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना, ये भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग किया है इन्होंने। इन शब्दों का इस तरह से एक तरह से मंत्रमुग्ध करने वाले जो शब्द हैं, इनका संकेत के रूप में प्रयोग करके पक्षियों की उड़ान पर लागू किया है और मन की उमंग पर भी, और सौंदर्य से आंख नहीं हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की जो व्यापकता है उसका वर्णन खूबसूरती से किया है।